हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज एंड फर्स्ट एड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहला टॉपिक जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज होता क्या है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज का अगर मैं मतलब बताऊं, नाम से वैसे तो क्लियर हो रहा है, स्पोर्ट्स के अंदर होने वाली इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी, चाहे वो प्रैक्टिस के टाइम पे हो या टूर्नामेंट के टाइम पे हो या कभी भी हो। अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हो, इंजरी हो जाती है, दैट इज स्पोर्ट्स इंजरी। अब ये स्पोर्ट्स इंजरीज कई टाइप की हो सकती है। या तो आपके टिश्यू के अंदर कोई इंजरी हो गई हो जिसको सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज बोलेंगे, या बोन के अंदर कोई इंजरी हो जाए जिसको बोन इंजरी बोलेंगे, या जॉइंट इंजरीज भी हो सकती है। ओके, हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर सबसे पहले आता है कंट्यूजन, फिर एब्रेजन, फिर स्ट्रेन, ब्रूसेस एंड स्प्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्यूजन की। कंट्यूजन का मतलब अगर मैं बताऊं तो कंट्यूजन एक मसल इंजरी है जो कि डायरेक्टली हिट होने की वजह से या किसी भी एक माइनर एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकती है। और ये बहुत कॉमन है अगर कोई एक पर्सन कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे लड़ाई के अंदर ना एक दूसरे को हिट होता ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, ब्लड वेसल जो होती है वो कई बार ब्रोक हो जाती है या कई बार उनमें से ब्लीडिंग अंदर अंदर हो भी सकता है, जिसकी वजह से एक रेडिश पार्ट स्किन के चारों तरफ क्रिएट हो जाता है और वो एरिया अलग अलग कलर का भी हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है, फ्लूइड है, स्टिफनेस है, जो भी ये सारी चीजें होगी, ये स्वेलिंग क्रिएट कर देगी उस एरिया के आसपास। तो इस इंजरी को हम बोलते हैं कंट्यूजन। अब जानते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अगर कंट्यूजन को प्रिवेंट करना है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि भाई हमेशा वार्म अप करो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट कर रहे हो। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि जब भी आप ट्रेनिंग करो तो एक कंडीशनिंग का सेशन जरूर लो। कंडीशनिंग हमें हेल्प करता है ताकि हम इंजरीज को दूर रख सके। ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट का यूज करो, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट का यूज करो। हमेशा जो आपका प्लेइंग एरिया है ना, उसको चेक कर लो कि किसी भी टाइप का फ्लोर के अंदर वेटनेस ना हो, अच्छी तरीके से फ्लोर मेंटेन्ड हो। ठीक है, और एथलीट हमेशा साइंटिफिकली ट्रेन करे ताकि उसका मूवमेंट वगैरह अच्छे तरीके से आए और वो स्पोर्ट्स इंजरीज से दूर रह सके। साथ ही साथ एथलीट को अटेंटिव भी होना चाहिए। अगर एक अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी जहां पे ऑफिशियल्स भी अच्छी तरीके से अपना रोल निभाएंगे तो कंट्यूजन क्या, किसी भी स्पोर्ट्स इंजरीज से एथलीट को बचाया जा सकता है। तो ऑफिशियल्स का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम जानते हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन जो है जस्ट एक मसल इंजरी है जो कि ट्विस्टिंग या पुलिंग ऑफ मसल या टेंडन की वजह से होती है। अगर हमारा मसल कभी खिंच जाए या टेंडन खिंच जाए तो उसकी वजह से ये इंजरी हो सकती है। अब ये जो इंजरी है ना, इसके बहुत सारे स्टेट है। ठीक है, ये माइल्ड हो सकती है, सीवियर हो सकती है, कई बार तो कंप्लीट रैप्चर भी हो जाता है, हमारा पूरा मसल टीयर हो गया या टेंडन टीयर हो गया। ठीक है, अगर कंप्लीट रैप्चर हो जाता है तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेन जो है वो अगर हो सकता है प्रैक्टिस के टाइम पे, कंपटीशन के टाइम पे कभी भी आ सकता है। अब इसके आने के दो कारण होते हैं, एक होता है एक्यूट स्ट्रेन और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन जो है, जो कि हमारा एकदम से हमें फील हो गया, और क्रॉनिक स्ट्रेन में हमारे पुराने पाप हमारे सामने आते हैं कि हम पुरानी गलतियां करते आए, मसल्स का ध्यान नहीं रखा, अच्छे से रिकवरी नहीं करी, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ मसल या क्वालिटी ऑफ टेंडन खराब हुआ और आखिरी में हमें स्ट्रेन का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेन से खुद को कैसे बचाए, तो हमेशा अगेन प्रॉपर वार्म अप करो, एक कंडीशनिंग का सेशन जरूर लो, प्रॉपर इक्विपमेंट को पहनो, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट का यूज करो। एथलीट हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए, साइंटिफिकली ट्रेन करे, गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग होगी तब भी इन सब चीजों से बचा जा सकता है। और आखिरी बात, अगर एक एथलीट है और वो अब थक चुका है तो कोशिश करे कि अब वो एक्टिविटी ना करे। अगर वो थकान में भी एक्टिविटी करता रहेगा, मतलब थोड़ा तो खुद को पुश करना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा करेगा ना तो वो इंजरी के लिए बहुत प्रोन हो जाता है और इंजरी बहुत ज्यादा उसको हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आता है स्प्रेन। स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है जहां पे लिगामेंट जो है या तो ओवर स्ट्रेच हो जाता है या तो टीयर ही हो जाता है। अब ये ट्विस्टिंग फॉलिंग की वजह से हो जाती है। अब ये जो स्प्रेन है,
स्प्रेन का ना कोई इलाज नहीं होता अगर वो कंप्लीट टीयर हो चुका है लिगामेंट, ठीक है। तो उसका केवल और केवल एक ही इलाज है कि आपको अब सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम अब उसको बचा सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और स्प्रेन ताकि ना हो। तो अब हम बात करते हैं स्प्रेन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर कंडीशनिंग, अच्छी इक्विपमेंट्स का यूज करो, प्ले फील्ड की क्वालिटी को चेक करो कि फ्लोर वेट तो नहीं है, अच्छे से मेंटेन्ड है कि नहीं है, अपने शूज की ग्रिप को चेक कर लो, अटेंटिव हमेशा रहना चाहिए हमारा एथलीट, ठीक है। डिसकंटिन्यू कर दो एक्टिविटी अगर आप थक चुके हो तो। एक प्रॉपर हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखो, कोशिश करो कि खेलते हुए गिरो ना, अगर गिरोगे तो तब भी आपका लिगामेंट इंजरीज हो सकते हैं। प्रॉपर शूज पहनो जिसके अंदर एक प्रॉपर ग्रिप हो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अपनाई जाएगी तो स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम को हमें दूर किया जा सकता है। आगे आती है हमारे पास एब्रेशन। एब्रेशन बहुत कॉमन इंजरी है जो कि सबको ही होता है। स्किन का ना एक बार से रब ऑफ हो जाना, ठीक है, यानी स्किन जो होती है उतर सी जाती है ना, जिसकी वजह से चोट सी लग जाती है। ये जनरली फ्रिक्शन की वजह से होता है, ग्राउंड पे घिसने की वजह से। बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, किसी भी गेम में हो सकता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है कि भाई गिरने से बचो। अब गिरने से कैसे बचोगे? अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज करो, गुड क्वालिटी ऑफ शूज पहनो, ठीक है। अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी तब भी टकराने वकराने की वजह से गिरना बच पाएगा एथलीट को हमेशा केयरफुल और अटेंटिव रहना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। हमेशा ना स्किन को कवर करके खेलो, ठीक है। जहां पे भी ओपन एरिया होगा वहीं पे ही एब्रेशन हो सकता है। अगर कपड़ा होगा तो कपड़ा फ्रिक्शन से बचा लेगा आपकी स्किन को, ठीक है। और हमेशा करेक्ट टेक्निक का यूज करो ताकि गिरना आप अवॉइड कर सको, ठीक है। तो ये था एब्रेशन के बारे में। और लास्ट आता है हमारे पास ब्रूजेस। ब्रूजेस एक इंटरनल टिश्यू डैमेज होता है, जो भी अपर स्किन जो होती है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन अंदर से क्या होता है हमारे ब्लड वेसल जो है वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्लड है वो अंदर ही अंदर लीक करता रहता है और इसकी वजह से एक ब्लू और ब्लैक मार्क का ऊपर से आ जाता है जो कि नील पड़ना होता है। तो नील के अंदर आपका ब्लड जो है वो अंदर ही अंदर लीक कर रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए तो वही नॉर्मल सी बात है, हमारे प्लेटलेट्स वर्क करेंगे, लेकिन इससे बचे कैसे? बचने के लिए हमें अच्छे से वार्म अप करो, अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज करो और अच्छी ऑफिशिएटिंग होगी अगेन तब भी बचा जा सकता है। और प्लेयर को ना दूसरे के खिलाफ ना बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, बहुत रैश नहीं होना चाहिए। यार एक गेम है, गेम की तरह खेलो उसको, बहुत ज्यादा एग्रेशन मत लेके आओ एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। एग्रेशन अच्छा होता है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वो हेट वाली फीलिंग है ना वो नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर टाइप ऑफ बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज जो होती है उसके अंदर सबसे पहला आता है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर जो है वो एक ऐसा फ्रैक्चर है जिसके अंदर हमें कोई चोट ही नहीं लगेगी, जस्ट हमारा बोन जो है वो टूट जाएगा किसी भी एक जगह से, यानी हमारे स्किन या हमारे मसल पे कोई इंजरी नहीं हुआ, जस्ट हमारा बोन टूट गया किसी भी एक जगह से, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसके अंदर हमारा फ्रैक्चर तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ स्किन और मसल भी हमारी डैमेज हो गई है। अब ब्रोकन बोन जो है वो कई बार स्किन को फाड़ के बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सीवियर कंडीशंस हो सकती है। तो ये है सिंपल और कंपाउंड फ्रैक्चर्स। सेकंड आता है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। ये ऐसा फ्रैक्चर है जहां पे बोन टूट के ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। आप सोचो ये कितना सीवियर हुआ, या तो हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, या नर्व्स कट जाए, या आर्टरीज पे इफेक्ट पड़ जाए, इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कितना कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ये जनरली बच्चों के अंदर देखा जाता है क्योंकि बच्चों की ना बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है, तो अगर उन पे लोड पड़ता है ना तो वो सॉफ्ट बोन बेंड होकर टूट जाती है कई बार, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ फ्रैक्चर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेड फ्रैक्चर, जहां पे एक बोन 3 या 3 से ज्यादा टुकड़ों के अंदर टूट जाए। तो सोचो कितना बड़ा फ्रैक्चर हुआ, हमारी एक बोन जो थी वो 3 से ज्यादा टुकड़ों में टूट जाए, तो उसको बोलेंगे हम कम्यूटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जहां पे एक बोन टूट के दूसरी बोन के अंदर इंसर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो एक ही बार में 2 बोन डैमेज हो रही होगी साथ साथ। तो ये थे कुछ बोन इंजरीज के बारे में। अब हम जानते हैं ये बोन इंजरीज होती क्यों है। ये हो सकती है ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से, यानी हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो या कोई फोर्सफुल मूवमेंट रहा हो, अगर हम बहुत लंबे डिस्टेंस पे वॉक कर रहे हो या रन कर रहे हो तब ऐसा कुछ हो सकता है। एकदम से हम हार्ड सरफेस पे गिर जाए तब हमारी बोन इंजरी हो सकती है। कोई डायरेक्ट हिट लग जाए
तो हो सकती है, या ऑस्टोपोरोसिस जैसी कंडीशन। ऑस्टोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और हमारी बोन के अंदर गड्ढे गड्ढे होने लगते हैं। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, टॉम एंड जेरी का जो चीज था, तो उस चीज के अंदर जो गड्ढे गड्ढे होते थे वैसे गड्ढे हमारे बोन्स के अंदर होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन जो है बहुत वीक हो जाती है और बोन इंजरीज होना बहुत कॉमन हो जाता है। अब इन बोन इंजरीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर वार्म अप, एडिक्वेट कंडीशनिंग, एथलीट को अगर वो फैटीग हो चुका है तो कंटिन्यू ना करे, अच्छी ऑफिशिएटिंग हो तब भी बचा जा सकता है। प्लेयर अगर खुद भी अटेंटिव रहे, केयरफुल रहे, अपनी बोन हेल्थ को मेंटेन करके रखे, प्रॉपर इक्विपमेंट पहने और अच्छा न्यूट्रिशन ले। न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बोन के लिए। अगर ये सब कुछ करता है तो बोन इंजरीज जैसी इंजरीज को फेस करना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर जॉइंट इंजरीज के बारे में। जॉइंट इंजरीज एक ऐसा इंजरी है जहां पे हमारा जॉइंट जो है ना वो सफर करता है। अब ये कैसा भी हो सकता है, मेनली इसके अंदर हम बात करते हैं डिसलोकेशन की। हमारा लोअर जॉ ये डिसलोकेट हो सकता है, हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, हमारा रिस्ट डिसलोकेट हो सकता है, हमारा हिप जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। जब ये डिसलोकेशन होता है तो हम इसको जॉइंट इंजरी बोलते हैं। अब ये जॉइंट इंजरीज किस वजह से होती है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? इनसे बचने के लिए हमेशा हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, अच्छी कंडीशनिंग करनी चाहिए, एथलीट को ध्यान रखना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए। अब गिरना, हिट होना, इसको अवॉइड करना चाहिए और अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। एक चीज हमने नोट करी होगी, जितनी भी इंजरीज थी सबके प्रिवेंशन में ना कुछ कॉमन पॉइंट्स है, तो आप अगर उन कॉमन पॉइंट्स को याद कर लो तो उन पॉइंट्स को आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वो हमेशा ठीक आंसर होगा आपका। नेक्स्ट हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज होने की वजह क्या है। स्पोर्ट्स इंजरी तभी होती है जब एक एथलीट अच्छी कंडीशनिंग ना करे या प्रॉपर वार्म अप ना करे, सही तरीके से खुद को ट्रेन ना करे, उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा ना हो, न्यूट्रिशन अच्छा ना लेता हो, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का यूज ना करे, तो इन्हीं रीजंस की वजह से उसको स्पोर्ट्स इंजरीज जैसी फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर वो अच्छे इक्विपमेंट का यूज ना करे, फटीग वाले स्टेट में भी खेलता रहे, ठीक है, कंपटीशन का बहुत ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहा हो, केयरलेस रहे, ठीक है, रिकरिंग ऑफ इंजरीज हो, एक बार इंजरी होगी उसका ध्यान रखा, फिर वो दोबारा भी हो सकती है। इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का यूज करना, मसल को ज्यादा ट्रेन करना, ये भी कुछ रीजंस है हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज होने के। तो अब इन स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए अगेन कुछ कॉमन चीजें हैं। क्या? हमें प्रॉपर वार्म अप करो, प्रॉपर कंडीशनिंग करो, बैलेंस डाइट खाओ, अच्छी नॉलेज रखो स्पोर्ट्स स्किल्स की, किन टेक्निक्स को यूज करना है, अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का यूज करो और अच्छी फैसिलिटीज का यूज करो जहाँ पे ग्राउंड अच्छे से मेंटेन्ड हो, ठीक है, आसपास का भी एनवायरनमेंट ठीक रहे। अगर ये सब कुछ होगा तो हम स्पोर्ट्स इंजरीज से खुद को बचा सकते हैं। एक इंजरी एक एथलीट को पूरा खत्म कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस जीरो पे भी ला सकती है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर ऑफिशिएटिंग अनबायस्ड होगी ना तब भी इंजरीज से बचा जा सकता है। खुद को ओवर ट्रेन मत करो। एक ट्रेनिंग का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर ट्रेन करोगे तभी अच्छा आउटपुट भी निकल के आएगा। अच्छी टेक्निक्स का यूज करना, जो रूल्स बनाए उनको फॉलो करना, प्रॉपर कूल डाउन करना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बच सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज से। अगर मैं कुछ टिप्स दूं किन किन टिप्स की वजह से आप स्पोर्ट्स इंजरीज को प्रिवेंट कर पाओगे, तो सबसे पहला है अवॉइड ट्रेनिंग व्हेन यू आर टायर्ड। अगर आप थक चुके हो तो ट्रेनिंग करना बंद करो। अपना कार्ब्स का कंजम्पशन बढ़ाओ ताकि आप अच्छे से आपको न्यूट्रिशन मिल पाए, ठीक है। प्रॉपर रिकवरी करो, अच्छी तरीके से माइनर इंजरीज को ट्रेन करो। माइनर इंजरीज पे हम ध्यान नहीं देते लेकिन वही मेजर भी बन सकती है। कभी भी ओवर एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, हमें हमेशा लिमिट में एक्सरसाइजेस करनी है। प्रॉपर हाइड्रेशन का ख्याल रखो, प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन करना चाहिए और हमेशा मैक्सिमम कंफर्ट रखो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वरना आप ट्रैवल करते करते ही थक जाएंगे और जब खेलने लगोगे तो आपको इंजरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे आप स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। अगर ये इंजरीज हो जाती है तो इन इंजरीज को अब मैं ठीक कैसे करूं।
तो हम जानते हैं कि ट्रीटमेंट हम किन किन चीज़ों का कर सकते हैं। तो इंजरीज थी हमारे पास 3 टाइप की, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। बारी बारी से हम सबके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की, और जिसमें सबसे पहला नंबर आता है कंट्यूजन का। अगर आपको कंट्यूजन हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें कोल्ड कंप्रेशंस करना चाहिए। तो जब भी कोई चोट लगती है ना आपको, तो हमेशा उस पर आइसिंग करो, ठीक है, उस पर आइस लगाओ। हॉट वाटर लोग यूज़ करते, गर्म पानी से सिकाई करना, लेकिन वो कभी भी अच्छा नहीं रहता अगर इंजरीज बहुत रीसेंट है, ठीक है। हमेशा आइसिंग करो, दिन में 5 से 6 बार करो, और 20-20, 15-15 मिनट तक आप कर सकते हो जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है। और एक प्रॉपर रिहैब को फैसिलिटेट करो, एक फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करो, ताकि आप जल्दी से जल्दी वापस आ पाए उस इंजरी से निकल के। सेकेंड आता है हमारे पास एब्रेजन। एब्रेजन जो था, अगर वो हो जाता है आपको, तो सबसे पहले जहाँ पे भी आपका स्किन जो था वो पील ऑफ हो गया, उसको क्लीन करो। एक अच्छे गाउज का यूज़ करके उसको स्टेरलाइज करके उसको पहले अच्छे तरीके से क्लीन करो। उस पर कोई क्रीम वगैरह या कोई ऑइंटमेंट लगा लो और उसको प्रॉपरली डेसअप कर दो, ठीक है। कई बार हो सकता है एब्रेजन के अंदर आपको टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं कि जानने के लिए कि टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हम बात करें लेसर्शन की, लेसर्शन एक ना इरेगुलर कट होता है जो बहुत ज़्यादा शार्प कट लग गया है आपको, जिसकी वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन वो कट जो है ना बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ओपनिंग कर देता है आपके मसल के अंदर, ठीक है। तो अगर वैसा कोई इंजरी हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जस्ट हमें है ना क्या करना है, उस जगह को जहाँ से भी ब्लीड हो रहा है या वो करना है, उसको दबा के रखो 15 मिनट तक, और 15 मिनट दबाने के बाद उसको खोलो और उसको साफ करो गर्म पानी से। अगर गर्म पानी से साफ करने के बाद ब्लीडिंग दोबारा से होने लग जाती है स्टार्ट, तो फिर से दोबारा से उसको लपेट दो और फिर होल्ड करके रखो। जब भी प्रॉपर ऐसा कुछ हो जाए, अगर लिमिटेड लेसरेशन होगा ना, मतलब बहुत छोटा होगा, माइनर होगा, तब तो वो ऐसे ठीक हो जाएगा। अगर बड़ा होगा तो आपको स्टिचेस तक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो डॉक्टर के पास जाओ, वो प्रॉपरली उसको ट्रीट कर पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसीजन की। इंसीजन एक ऐसी इंजरी है जहाँ पे कोई शार्प कट लग जाता है, अगेन लेसरेशन जैसा ही, लेकिन यहाँ पे ना आर्टरीज या वीन्स आपकी कट जाती है। अब आर्टरीज या वीन्स कटने की वजह से ब्लड जो है वो लगातार बहने लगता है बाहर। अब ये जो लगातार बह रहा है, आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसको हमें ना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना, हमें जस्ट बाइंड करो, उसको रोक के रखो ब्लड को, ताकि बहे ना हो, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। डॉक्टर जो होगा उसको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएगा और वो समझ पाएगा कि ये कितना सीवियर है, क्योंकि इंसिजन जनरली बहुत सीवियर कंडीशन में भी पहुंचा सकता है आपको, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेन की। तो स्प्रेन की अगर हम बात करें, तो स्प्रेन के अंदर जनरली हमारा लिगामेंट ब्रोक हो जाता था, तो उसके अंदर हम 2 थेरेपीज को अपनाते हैं। फर्स्ट थेरेपी जो है वो है प्राइस थेरेपी, और सेकेंड थेरेपी है माइस थेरेपी। सबसे पहले हम जानते हैं प्राइस थेरेपी के बारे में। प्राइस थेरेपी के अंदर पी जो है वो बताता है प्रोटेक्शन, यानी जहां पे आपको चोट लगी है उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखो। सेकंड होता है आर यानी रेस्ट, उस एरिया को रेस्ट दो, उसको ज़्यादा यूज़ मत करो। थर्ड है हमारे पास आइस, यानी उसको आइसिंग करो ताकि वहाँ पे जो स्वेलिंग वगैरह ये सब चीज़ें वो सब हट पाए। फोर्थ आता है हमारे पास कंप्रेशन, यानी उस चीज़ को कंप्रेस करके रखो ताकि उसको प्रॉपर हीट मिल पाए, और उसको एलिवेट करके रखो, यानी अपना हार्ट लेवल से उससे ऊपर उठा के रखो। यानी लेटते हो जब, तो अपने पैर के नीचे तकिया डाल दिया या जहाँ पे भी चोट लगी उसको अपने हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखना है। ये थी हमारे पास प्राइस थेरेपी। सेकेंड स्प्रेन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास आती है माइस थेरेपी। माइस के अंदर एम आता है मोबिलाइजेशन, यानी जहाँ पे जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको मूव करो टाइम टू टाइम, आइसिंग करो, कंप्रेशन करो और अपने हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखो। तो ये तरीका था स्प्रेन को ट्रीट करने का। नेक्स्ट जानते हैं अगर स्ट्रेन हो जाता है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। स्ट्रेन के अंदर जनरली हमारा मसल जो था वो पुल हो जाता था या लिगामेंट पुल हो जाता था, तो सेम इसके अंदर भी प्राइस थेरेपी को फॉलो किया जाता है, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ जॉइंट इंजरीज के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जॉइंट इंजरीज के अंदर हमने देखा था कि जनरली हमारा जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, जैसे, और ये जनरली हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होता है। जैसे हमारा शोल्डर का जॉइंट, इसके अंदर एक सॉकेट है और एक बोन है, बोन बॉल की सॉकेट की तरह ऐसे फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये जब सॉकेट से बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, ठीक है। अगर डिसलोकेशन हो जाता है तो कभी भी इसको दोबारा से इसके अंदर डालने की कोशिश मत करो।
अगर करोगे तो हो सकता है आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनके अंदर सीवियर डैमेज हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचा सकता है। जॉइंट पूरा खराब हो सकता है आपको ऑपरेशन करवाना पड़े इस जॉइंट को दोबारा से ठीक करने के लिए। तो हमेशा एक काम करो, इसकी मूवमेंट को रोको और डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो इसको अच्छी तरीके से देखेगा, जानेगा, फिर उसको दोबारा से रीलोकेट करने की कोशिश करेगा। एक्शन मूवीज के हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से खुद जोड़ लिया, मत करो, डॉक्टर के पास जाओ। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोन इंजरीज यानी फ्रैक्चर के बारे में। तो फ्रैक्चर जो है, सबसे पहले मैं बताता हूँ स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में। स्ट्रेस फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर है जहाँ पे हमारी बोन जो है वो टूट जाती है। ये जनरली हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स की वजह से, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना, तो वहाँ पे ये हो सकता है, ये बहुत पेनफुल होता है। जनरली इसको हील होने में 1 से 2 महीने तक लग सकते हैं अगर प्रॉपरली रेस्ट किया जाए तो, नहीं तो इससे भी ज़्यादा टाइम खा सकता है वो। अब इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया उसको अपने हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखो, टाइम टू टाइम उस पर आइसिंग करो, पेन होता है पेन किलर का यूज़ करो। जो भी एरिया जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है उसको बिल्कुल इमोबिलाइज कर दो, या तो आप पूरा उस पर प्लास्टर लगवा सकते हैं या स्प्लिंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब वो हील होने लगता है तो उस पर धीरे धीरे वेट डालना स्टार्ट करो, बहुत थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ और वापस से वो धीरे धीरे अपनी पुरानी कंडीशन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकंड आता है हमारे पास ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलता था क्योंकि उनकी बोन बहुत सॉफ्ट होती थी। इस टाइप के फ्रैक्चर में जनरली जो हम प्लास्टर लगाते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी सपोर्ट की वजह से और उसको इमोबिलाइज करके उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि बच्चों की बोन ना बहुत सॉफ्ट होती है। उसमें प्लास्टर अगर लगा देंगे तो वो हो सकता है उसका शेप भी खराब कर दे। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरली बस वही करना है, उसको इमोबिलाइज कर दो और 8 वीक का समय दो ताकि वो प्रॉपरली हील हो पाए। 8 वीक के टाइम पे वो प्रॉपरली हील हो पाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेड फ्रैक्चर, जहाँ पे एक हड्डी 2 या 2 से ज़्यादा जगह से टूट जाती थी। अब इस टाइप के फ्रैक्चर के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या करे, सीधा डॉक्टर के पास जाओ, वो इस पर प्लास्टर करेगा और आपको पेन किलर और के साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी देगा। रेस्ट करो तब तक जब तक आप नॉर्मल कंडीशन पे ना आ जाओ। नॉर्मल कंडीशन पे आने के बाद भी बिल्कुल एकदम से एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करनी। फिजियोथेरेपी करो, फिजिकल थेरेपीज करो, ताकि वो प्रॉपरली दोबारा से आपकी मसल्स भी जो है वो हील हो पाए। फिर आता है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि हमारे स्पाइन के अंदर देखने को मिलता है। ये जनरली हमारे थोरैसिक स्पाइन यानी ऊपर वाले स्पाइन या लंबर स्पाइन के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। जो स्पाइनल इंजरी है ना वो बहुत सीवियर नेचर की होती है, तो उससे बचने के लिए हमें सीधा हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर का है, अगर बहुत कम है, माइनर सा लग रहा है आपको, तब भी आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि हमारे स्पाइन के अंदर हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व जाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हल्की सी भी इंजरी हो जाती है तो वो आपके पूरी बॉडी तक को पैरालाइज कर सकता है। तो अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि डॉक्टर को विजिट करो और अच्छे से जानो उस इंजरी के बारे में कि आपको ज़्यादा तो नहीं लगी कहीं। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट लो। अगर नेक पे हुआ है तो नेक ब्रेस का यूज़ करो, या अगर किसी भी जगह पे हुआ है उस जगह को इमोबिलाइज हमें करना ही करना है। ठीक है, एक्सरसाइजेस करनी है जब वो दोबारा से ठीक होने लगेगा तब, ताकि धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ ताकि वहाँ की जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो पाए और उसको दोबारा से प्रोटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, इसके अंदर जो बोन है वो हमारी ऐसे ना टूट के डायगनली टूट जाती है। ठीक है, तो डायगनली जब टूटती है ये जनरली लॉन्ग बोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जब टूटेगा तो प्लास्टर का यूज़ किया जाता है, कई बार सर्जरीज यूज़ करे जाते हैं, जो रॉड फिक्स करके देते हैं हम बोन के अंदर, सुना होगा कभी, तो वो इसी कंडीशन के अंदर होता है। फिर आता है हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जो कि बिल्कुल बोन के एंड में जाके अगर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। यहाँ पे ठीक करने के लिए हम स्प्लिंट का यूज़ करेंगे, कई बार वो भी बिल्कुल तरीके से काम नहीं कर पाता, तो हम सीधा सीधा वही अगेन डॉक्टर के पास विजिट करना है ताकि वो आपको उसकी सीवियरनेस बता पाए। अगर बहुत सीवियर होगा तो सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है इसको ट्रीट करने का, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट एड, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट एड एक ऐसा फर्स्ट हेल्प है जो कि हम किसी भी
पेशेंट को या एक्सीडेंट विक्टिम को दे सकते हैं डॉक्टर के आने से पहले। ये एक इमीडिएट और टेम्परेरी केयर होता है जो कि उसको बहुत अच्छी तरीके से बचा के रख पाएगा, ताकि कोई फिजिशियन उसको विजिट करे तो उसके लिए एक हेल्प हो पाए और हम उस व्यक्ति की जान बचा सके। अब इसके अंदर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जान बचा सके, उसकी जो पेन और सफरिंग है उसको कम से कम कर सके, ठीक है, उसकी जो कंडीशन खराब हो रही है उसको रोक सके खराब होने से, उसकी रिकवरी को प्रमोट कर सके और मेडिकल हेल्प से पहले हम उसको कुछ सपोर्ट दे पाए। ये हमारा मेन एम और ऑब्जेक्टिव रहता है फर्स्ट एड को लेके। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो ये है हमारा अपकमिंग वीडियो और आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।